जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज कई सारी 4-5 बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। बहुत दिन के बाद यस बैंक की वीडियो बना रहा हूं, प्लीज करके सपोर्ट करिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। 21 रुपये 48 पैसे, ₹21.5 के करेंट प्राइस पे शेयर ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों। मार्केट भी आज फ्लैट ही था। निफ्टी की बात करेंगे तो उसमें भी 16-17 पॉइंट की केवल पूरे दिन के दौरान तेजी देखने के लिए मिली है। तो निफ्टी भी फ्लैट है और उसी तरीके से यस बैंक भी फ्लैट है। आधे परसेंट की छोटी सी गिरावट शो कर रही है। अगर इसमें हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो कंपनी निगेटिव ही ट्रेड करेंगी। एक महीने में 4%, एक वीक में 1%। अगर एक साल में देखेंगे तो लगभग 9% का मोमेंटम दिखाया है और वहीं पे 3 साल में 4%। मतलब बहुत दिन से देखेंगे तो शेयर लगभग साइडवेज ही है। हालांकि वोल्टाइल रहता है, इसको आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। अगला बात करेंगे यहाँ पे इसके अगर ट्रेड इन्फॉर्मेशन की, तो वॉल्यूम में देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है। लगभग 3.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 70 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। 53% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अब इसमें कई सारी खबरें निकल के सामने आई हैं। 1 जनवरी 2025-26 आज है, शुरुआत हो गया है नए साल का। कई सारी खबरें हैं और कई सारी पॉजिटिव खबरें हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली खबर यही है कि 345 करोड़ का इनको जो है इनकम टैक्स रिफंड मिला है। एक आदेश आया क्योंकि इनसे जो है कुछ डिमांड किया गया था, इन्होंने अपील किया था। तो उस अपील में जो है ये आदेश निकल के सामने आ रहा है कि कंपनी को जो है यहाँ पे 345 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड जो है दिया जाए। तो कुल मिला के कंपनी को 345 करोड़ रुपया का रिफंड मिलने वाला है। किसने आदेश दिया है, क्या दिया है, डिटेल में जाएंगे तो बड़ी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि वैसे भी कई सारी खबरें हैं यहाँ पे देख सकते हो। तो इस कंपनी को, और ये कह ली कि GAO ने गलती को ठीक करने के लिए करेक्शन ऑर्डर पास किया है और कंपनी को वहीं पे असेसमेंट ईयर जो है कह लीजिए 2017-18 के लिए मेरे हिसाब से था, हाँ 16-17 के लिए जो है यह ऑर्डर पास किया गया है इनके लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के कंपनी को 350 करोड़ रुपया यहाँ पे टैक्स डिमांड का भी मिल जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। उसी के साथ में अगर देखेंगे तो एक और यहाँ पे अपडेट आ रहा है। एक और यहाँ पे NCLT कह लीजिए, यहाँ पे NCLT नहीं है, ये कौन सा है, मुंबई के समझ से ये भी फैसला एक इनका था, अपील इन्होंने किया था। वहां से भी इनके टैक्स डिमांड को कम किया गया। यहाँ पे 300 करोड़ कह लीजिए के आसपास था। 292 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स डिमांड तय की गई थी। ये भी अगर देखेंगे तो 17-18 के फाइनेंशियल ईयर के लिए था। 16 अप्रैल 2025 को कंपनी को यह नोटिफिकेशन दिया गया था और इसमें 292 करोड़ का इनको जो है डिमांड नोटिस भेजा गया था। उसमें कंपनी ने यहाँ पे भी JAO के आसपास जो है, मतलब जो ये होते हैं जुडिस जूरिस्डिक्शन जो है एसेसिंग ऑफिसर कह के हैं, इनके पास अपील दायर किया था। अब यहाँ पे भी बताया गया है कि JAO ने एडिशनल डिमांड को काफ़ी कम कर दिया है। बाकी डिमांड के संबंध में बैंक इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने जो है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। तो जो ये भी कह लीजिए कहाँ था, 292 करोड़ का डिमांड था ना, इसको भी कम कर दिया गया है। अब कितना कम कर दिया गया है ये यहाँ पे वैल्यू में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इस टैक्स डिमांड को भी कम किया। एक जगह टैक्स रिफंड मिल गया, एक जगह टैक्स डिमांड जो है वो कम हो गई। एक और अगर देखेंगे तो इनको जो कुछ अपना इन्होंने जो डेट बेचा था, ये ARC को NPA अपना पोर्टफोलियो जो बेचा था इन्होंने, ठीक है ना। नेशनल ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ करके एक होती है, हाँ JC फ्लावर, देखिए अभी समझ में आया। JC को बेचा गया लोन पोर्टफोलियो, जो JC फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया था। वहां से भी वो जो डेट NPA इनका था वो रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उस वहां से भी जो कह लीजिए ARC से भी इनको लगभग 198 करोड़ रुपया का यहाँ पे कह लीजिए NPA वाला जो है वो मतलब मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। समझ रहे हो आप लोग। तो वहां से भी एक बढ़िया सी खबर निकल के सामने, 2-3 खबरें एकदम बढ़िया पॉजिटिव खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद की खबर की बात करेंगे
तो अभी हाल फिलहाल में ही, हाल फिलहाल क्या कह लीजिए या कल से कह लीजिए, 31 तारीख से ही ये वाला सीरीज शुरू हुआ है। 31 तारीख से यह जो है बैंक निफ्टी में भी शामिल हो चुका है। अब बैंक निफ्टी में पहले जो 12 स्टॉक्स थे, अब 12 स्टॉक्स के बाद जो है, अब अगर देखें यूनियन बैंक और यस बैंक, ये दो बैंक और शामिल हो जाएंगे, तो टोटल अब 14 बैंक हुआ है। देखिए कम स्टॉक थे ना, तो बैंक निफ्टी को बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, तो इस वजह से अब जो है यस बैंक और यूनियन बैंक भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में शामिल हो जाएंगे। तो जो बाकी के बैंक हैं उनका थोड़ा सा वेटेज घटेगा, नहीं तो मेन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा जो है होल्डिंग रखते थे, आईसीआईसीआई। तो इन दोनों में अगर मोमेंटम आता था तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आता था। अब इन दोनों का जो है एक कैप भी सेबी ने लगाया है कि इतना परसेंट से ज़्यादा हिस्सेदारी किसी का नहीं रहेगा, 20% से अधिक किसी का जो है वेटेज नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके से कई सारे रूल आए हैं, उसी रूल को जो है इक्वल करने के लिए दो बैंकों को और ऐड किया गया है, मतलब बैंक निफ्टी में। तो ये भी है, इसकी वजह से इनमें कैश फ्लो भी आने की संभावना है, क्योंकि अब जो भी लोग बैंक निफ्टी को फॉलो करते होंगे, इंडेक्स को फॉलो करते हुए ईटीएफ ओटीएफ या म्यूचुअल फंड वाले, वो अब जो है जितना वेटेज इसका बैंक निफ्टी में होगा, यस बैंक का, यूनियन बैंक का, उतना उनको भी अपना हिस्सेदारी रखना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये भी बढ़िया एक न्यूज है, कंपनियों में कैश फ्लो आने की संभावना है। एक यहाँ पे ये तो 345 करोड़ का रिफंड मिला है कर विभाग से, तो ये तो अभी न्यूज पढ़ के बता ही रहा था। कुछ स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग भी, ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग यहाँ पे दी जा रही है। एक नाम तो अलग है, कंसेंसन कुछ शेयर प्राइस टारगेट, यहाँ पे इन्होंने सेल करने का अपना जो है रेटिंग दिया है, और 18.5 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अभी 21.5 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करा। इसके पहले जुलाई में आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी होल्ड करने की रेटिंग दिया था, 20 रुपये का टारगेट दिया था। तो कई सारे जो है एमके ने भी पहले दिया था, रेटिंग दिया था, इनको सेल रेटिंग दिया था, 17 रुपये का टारगेट दिया था। तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें आई हैं, लेकिन वो भी सारी की सारी निगेटिव ही यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 11 एनालिस्ट में से ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जिसमें से 8 स्ट्रॉन्ग सेल दे रहे हैं, एक सेल दे रहे हैं, और केवल 2 होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब एक भी ऐसा जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं आई है जो इसको बाय रेटिंग दे, ठीक है ना। लेकिन एक है, और वो है ये एसएससी स्टॉक मार्केट। मेरा इसमें व्यू स्ट्रॉन्ग बाइंग का है, और मेरा व्यू यहाँ से है तेजी का। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है या थोड़ा बहुत और नीचे भी आता है तो भी कोई बात नहीं है। तो मुझे यहाँ से एक रिकवरी की संभावना दिख रही है यस बैंक में, ऊपर के साइड में 28 रुपये और 33 रुपये, ये दोनों ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस मिलेंगे, उद्देश्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, टारगेट जो भी आपको कहना है कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये दो के लिए आप लोगों को 1 साल 1.5 साल के टाइम पीरियड के लिए इसमें जो है अपना थोड़ा सा व्यू रखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम की संभावना है। बैंकिंग स्टॉक में अगर छोटे स्टॉक में आप जाओगे, बड़े में जाना है तो आप एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, ये सब जा सकते हो, लेकिन अगर छोटे में जाना है तो यस बैंक आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ से मोमेंटम की संभावना अभी इसमें बनेगी, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये लगभग लगभग 1 आध साल के अंदर अंदर भी अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ऐसी संभावना है। तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए ये यस बैंक बहुत बढ़िया मुझे अभी फिलहाल में दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आगे भी इसका अपडेट देते रहूंगा। जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना।